अम्मी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही हो? एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। कौन सी दोस्त? क्या हो गया है? इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हैं आप मेरी? तेरे महल्ले वाले पहले तुम्हारे लिए बहुत बातें कर रहे हैं और अब मैं बस कर दे अम्मी। कब तक एक ही बात सुनती रहूंगी? तंग आ गई हूँ मैं घर बैठे-बैठे। आप जो कहती ना मैं वही करती हूँ। तो क्या अब मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती? ठीक है जाओ, लेकिन वहां पहुंच के करंट लोकेशन मुझे अपनी भेजना और शाम होने से पहले आ जाना। ठीक है। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। क्या है? तुम्हारी जॉब की अरेंजमेंट हो गई है। कंग्रेचुलेशंस। क्या सच कह रही हो? यस। अच्छा, ये तुम कार्ड रखो। ये राहील अंकल है। तुम इस एड्रेस पे चले जाना और मेरा रेफरेंस दे देना। ऑलराइट? ठीक है, लेकिन अलिशा ये है कौन? ये मेरे अंकल हैं और डोंट वरी, सारा भाभी और ताहिर भाई को नहीं पता लगेगा। इट्स अ सीक्रेट। थैंक यू सो मच। तुम्हारे एहसान भी ना मैं हमेशा याद रखूंगी। ओह कम ऑन, इट्स ऑलराइट। अब नहीं, सच में तुम्हारी वजह से इतने सारे काम हो गए मेरे, वरना मैं सब अकेले कैसे कर पाती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तुम इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती हो, फिर तुम इतना क्यों ख्वार हो रही हो? इसलिए कि अपने हिस्से के एफर्ट खुद करनी चाहिए ना। इट्स एन इम्प्रेसिव थॉट, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे इतने नामवर रिश्तेदार हैं, लेकिन उनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, या फिर वो सिर्फ तकलीफ देने के लिए हैं तुम्हें? अच्छा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहती तो वो अलग बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हर बात तुम्ही से शेयर करती हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे उस दिन ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा और उसामा का कोई रिलेशनशिप था? अगर वो सिर्फ इल्जाम था, तो फिर फलीद और उसामा की आपस में लड़ाई क्यों हुई? अलिशा, तुमने उस दिन उसामा पर इल्जाम लगाया कि उसने जानबूझकर फवाद भाई का एक्सीडेंट किया। तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? अब क्योंकि मुझे उसामा ने खुद बताया था कि उसने नूर से शादी किसी रिग्रेट में नहीं की। वो शुरू से नूर से मोहब्बत करता था और उसने मुझे खुद बोला कि वो नूर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब तुम बेहतर अंदाज़ा लगा सकती हो कि कौन कितनी हद तक जा सकता है। इसका मतलब है कि मोहब्बत अगर जुनून बनकर सर पे सवार हो जाए तो फिर इंसान बेबस हो जाता है। मुझ जैसे नहीं, जो बेबस और नाकाम होकर मोहब्बत में खुद अपनी जान देने का सोचते हैं। और कुछ लोग अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी की जान लेकर अपने रास्ते का कांटा हटा देते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं, बैठ जाओ। बस सफर की वजह से ना थकावट हो गई है। आराम करना था ना यार। मैं तुम्हें कहा भी था मेड को वो अनपैक कर ले। एक तो नूर, तुम किसी की सुनती नहीं हो। अब तो कर लिया सब मैंने।
चलो सो जाओ। मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर अभी सो गई ना मैं, फिर रात में नींद नहीं आएगी मुझे। क्यों मरी? नूर सामा, हम इतने दिन बाद वापस आए हैं, हमें मुमानी को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। क्या सोचेंगी वो? एक काम करती हैं, गिफ्ट्स नीचे लेके चलते हैं, उनको दिखाते हैं। चलो मेरे साथ। अच्छा चलो तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। बाबा की एक ईमेल करनी है। ठीक है। मोहब्बत अगर जुनून बनकर सर पे सवार हो जाए तो फिर इंसान बेबस हो जाता है। मुझ जैसे नहीं, जो बेबस और नाकाम होकर मोहब्बत में खुद अपनी जान देने का सोचते हैं। और कुछ लोग अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी की जान लेकर अपने रास्ते का कांटा हटा देते हैं। कौन है? जी मैं हूँ शारिक, शारिक हुसैन। आपकी वालिदा ने कॉल करके बुलाया था। अंदर आ जाए। जी आप चलिए, मैं डोर लॉक करके आता हूँ। इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? थोड़े दिन रुक जाना था ना वहां पे। आई थिंक 1 वीक इनफ है मुमानी। और वैसे भी आप यहाँ अकेली थी इसीलिए। हाँ बस वो फराज ऐसे इमरजेंसी में चले गए, हालांकि तुम दोनों ने जाना था। अचानक कॉल आई और चले गए। हाँ, उसामा की बात हुई थी उनसे। उसामा ने इनफैक्ट उनको ये भी कहा था कि एक दिन और रुक जाएं, हम आएंगे तो फिर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको इमरजेंसी है। बताया था इसने। मैं तो उनके होते हुए इतना मिस कर रही थी तुम दोनों को, और उनके जाने के बाद तो घर ऐसा खाली हो गया, बिल्कुल वहशत सी हो गई। तो ममानी आप भी चले जाती ना, थोड़ी फ्रेश हो जाती। नहीं, वो मेरा पासपोर्ट ही एक्सपायर था, फिर रिन्यू कराने में टाइम लगता, तो इसलिए फिर घर को भी तो देखना था ना। ज़ारा, उसामा, घर का सारा स्केड्यूल मैनेज करना था ना बेटे। ममानी ज़ारा कैसी है? ज़ारा फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ ना, ट्रिप कैसा था?
आपने अब्बू को पेमेंट कैसे की थी? मैंने उन्हें चेक दिया था। लेकिन अब्बू के अकाउंट में तो कोई चेक डिपॉजिट हुआ ही नहीं है। मैंने बैंक स्टेटमेंट चेक की थी और पिछले 6 माह में तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि मैंने उन्हें कैश का चेक दिया था और फॉर सेफ साइड मैंने उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास भी रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ये आप चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को तसल्ली हो जानी चाहिए कि मैं आप लोगों से कोई गलत बयानी नहीं कर रहा और आपका ये घर मेरे पास ही गिरवी रखा है। अब लेकिन बात दरअसल ये है कि राशिद ने हमसे इस मामले में कोई जिक्र नहीं किया कि अचानक मौत के बाद आपका ये दावा हमारे लिए हैरान कौन ही नहीं, बाइस तशवीश भी है। देखें भाभी, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, इसलिए तो आपकी किसी भी बात को बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा और आपको एक एक चीज प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। खैर, अब आप ये बताइए कि मुझे पेमेंट कैसे शेड्यूल कर रहे हैं आप लोग? जी देखिए ना, राशिद भाई ने खुद कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो 1 साल के अंदर अंदर मुझे मेरी पूरी रकम लौटा देंगे। अगर 1 साल की मुद्दत में वापस ना कर पाए तो ऑटोमेटिकली ये घर। लेकिन 1 साल में 1 करोड़ आपको अब्बू कैसे अदा कर सकते थे? यही सवाल मैंने भी किया था राशिद भाई से। राशिद भाई बोले कि वो जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं उस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन ही इतना होगा कि वो मुझे 1 साल के अंदर ही मेरी सारी रकम लौटा देंगे। लेकिन राशिद ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले थे जिसमें 1 साल में उनको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता? देखें भाभी, मुझे पूरी हमदर्दी है आपके साथ। राशिद भाई ने आप लोगों से सब कुछ छुपा के ज्यादती की है आप लोगों के साथ। उन्हें तो आप लोगों को सब कुछ तफसील के साथ बता देना चाहिए था। अब इस सिलसिले में मैं आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ कि 2, 3 या फिर 4 महीने इतना मैं आपको टाइम और दे सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैनेज करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो पेमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट कब तक एक्सपेक्ट करूं मैं?
मुझे पूरी हमदर्दी है आपके साथ। राशिद भाई ने आप लोगों से सब कुछ छुपा के ज्यादती की है आप लोगों के साथ। उन्हें तो आप लोगों को सब कुछ तफसील के साथ बता देना चाहिए था। अब इस सिलसिले में मैं आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ कि 2, 3 या फिर 4 महीने इतना मैं आपको टाइम और दे सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैनेज करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो पेमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट कब तक एक्सपेक्ट करूँ मैं? हेलो जी सर। ओके सर। मिसेरम, आपको सर बुला रहे हैं, आप अंदर चली जाएं। जी, थैंक यू। मैं समझ गई, तुम्हें मेरा यहाँ आना बहुत बुरा लगा, लेकिन इतनी भी क्या नफरत कि तुमने मुझे देखकर मुंह ही फेर लिया। अब आ गई हो तो बैठ भी जाओ। आखिर कब खत्म होगा तुम्हारा ये गुस्सा? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी नाराजगी मुझसे दूर हो जाए? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे हमेशा तुमने मेरी हर बात मानी। ये बताओ कि कब नहीं मानी? पूरा वक्त आजमाइश होता है, मिलजुल कर गुजर जाता है, अकेले तो क़यामत लगता है। क़यामत जब आती है तो हर कोई साथ छोड़ देता है। तुम आजमा कर तो देखो। कैसे आने होगा? तुम्हारी फिक्र खींच कर लाई है मुझे। फराज भाई भी इतना परेशान हो रहे थे, जब भी बात होती है तुम्हारा ही पूछते हैं। ये इरम नजर नहीं आ रही, कहाँ है? गई है किसी काम से। काम से? ऐसा क्या काम था? मुझे बता देती, मैं आकिब से कह देती। रोजमर्रा के काम के लिए मैं आकिब भाई को ज़हमत दूं, क्या ये अच्छा लगेगा? देखो राबिया, तुम इरम की शादी कर दो। कर दूंगी। मैं रिश्ता देखती हूँ, बस तुम मुझसे मना लो। जोर जबरदस्ती करने का अंजाम देख लिया ना तुमने। तो क्या उस बालिश भड़की लड़की की बेवकूफ़ी के आगे तुम हथियार डाल दोगी? मैं थक चुकी हूँ समीना। इतना सब हो जाने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जोर जबरदस्ती करने से कुछ हासिल नहीं होता। होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। वक्त आने पे इरम के नसीब में भी जो लिखा होगा उसे मिल जाएगा, नूर की तरह।
अरे आप यहाँ कैसे? कुछ काम था इसलिए आई थी। चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी तो नहीं होगी आपके पास? मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आपसे किसने कहा कि आपका फर्ज है? अरे भाई आपसे जान पहचान है, वाकफियत है, इसी नाते चलिए ना मैं आपको छोड़ देता हूँ, रास्ते में कुछ बातचीत भी हो जाएगी। किस हवाले से बातचीत करनी है आपको? आपका घर मेरे पास गिरवी है, उसी हवाले से। आपकी अम्मी से बात हो गई होगी ना आज सुबह? हाँ बात तो हुई थी, मगर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पैसों की किस कम वक्त को फिक्र है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। इरम, क्या हुआ है? अम्मी अम्मी वो क्या हुआ है बेटा? हाथ भी इतने ठंडे हो रहे हैं, मुंह भी इतना पीला हो रहा है, क्या हुआ है मुझे बताओ। अम्मी वो शारिक है ना। क्या किया शारिक ने? शारिक ने मेरा रास्ता रोका है अम्मी। और कैसी तबीयत है बेटे? अब काफी बेहतर हूँ ममानी। हाँ देखो, सफर में तो एहतियात करनी ही पड़ती है ना। दवाई ली है कोई? नहीं। बल्कि अभी दवाई मत लेना, उसामा आता है ना, मैं उससे कहती हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए, पहले चेकअप तो कराएं। नहीं ममानी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। बस रात में और सुबह में बहुत अजीब तबीयत हो रही थी। हाँ, आई वाज वंडरिंग कि उसामा के ऑफिस जाने पे भी तुम सोई रही और वो भी नाश्ता किए बगैर चला गया। हाँ, मेरी आँख ही नहीं खुली और उसामा ने भी नहीं उठाया मुझे। हाँ, शायद उसने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा हो। तुमने सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं है बेटे। मानी भूख नहीं लग रही है, अजीब मतली सी हो रही है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए लीमू पानी बनवाती हूँ, कुछ खाने को भिजवाती हूँ। राइट राइट, ठीक है। नूर, कहीं तुम? उसामा आता है, मैं तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास भिजवा रही हूँ। ओके? रुक जाओ यहीं पे। जो कहना है यही खड़े खड़े कहो। तुम्हारे जैसों को मेरे घर में पाँव रखने की भी इजाजत नहीं है। क्या मतलब है मुझ जैसे? उसूलन तो तुम्हारे जैसे आवारा और बदमाश आदमी को मेरे घर के दहलीज पे भी कदम नहीं रखना चाहिए। देखिए मोहतरमा, आप शायद भूल रही हैं कि आपके घर और ये दहलीज दोनों मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं। बेहतर होगा कि आप मुझे अंदर आने दें,
वरना यहाँ रहकर आपके मोहल्ले वालों के सामने आप ही की बदनामी हो जाएगी। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आइंदा मेरे घर के दरवाजे पे आने की या मेरी बेटी का रास्ता रोकने की कोशिश भी की ना तो मैं तो... ठीक है, तो फिर कल तक का टाइम है आप लोगों के पास। क्या? जी, कल ही कल आप मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दें। 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, वरना कल का दिन गुजरने के बाद परसों में आप लोगों का सारा सामान बाहर फिकवा के आप दोनों को खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकालें। कितना बुरा लगेगा ना इस उम्र में आप अपनी जवान और खूबसूरत बेटी के साथ जब बाहर सड़कों पे धक्के खाएंगी तो। बकवास बंद करो। ना। इस लहजे में आप मुझसे बात बिल्कुल नहीं कर सकती, वरना कल तो बहुत दूर की बात है, मैं आज और इसी वक्त आप लोगों से घर खाली करवा सकता हूँ। मैं तो यहाँ सोच के आया था कि अपना सारा कर्जा आप लोगों को माफ करवा दूं। ये घर जो राशिद भाई की उम्र भर की पूंजी है, ये छत आप लोगों से ना छीन। अगर उसके एवज में आप कानूनन और शरई तौर पर अपनी बेटी का निकाह एक और हौदी, अब तो मैं आपसे अपना पूरा कर्जा सूद समेत वापस लेकर ही रहूंगा, और इस थप्पड़ का पत्ता तो मैं जरूर दूंगा। निकलो, दफा हो जाए यहाँ से, निकलो। अब क्या करेंगे अम्मी? नूर, चलो डॉक्टर पे चले। अरे उसामा। क्या उसामा? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे आज सुबह भी लगा था तुम ठीक नहीं हो और तुमने सफर का बहाना बना दिया। हाँ तो ऐसे ही है, ट्रैवल से अक्सर ऐसे हो जाता है। थकावट की वजह से बुखार हो गया था। मामा तो कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। तुम्हें मुमानी का पता है ना, वो हर एक के लिए ऐसी फिक्रमंद होती हैं। हाँ पहले सुबह में तबीयत थोड़ी सी बोझल थी, लेकिन अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। पक्की बात है? हाँ बाबा पक्का। लग तो अच्छी रही है। क्या हुआ? नूर? किसे फोन करूं? फराज भाई भी लंदन गए हुए हैं, समीना बता रही थी। क्या करूं? या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या उसामा को कॉल करूं? जी पुप्पो। हेलो हेलो उसामा। क्या हुआ पुप्पो? उसामा आप रो क्यों रही हैं? उसामा मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई। क्या हुआ पुप्पो? सब खैरियत? कुछ खैरियत नहीं है बेटा। क्या तुम इसी वक्त मेरे पास आ सकते हो? मुझे जरूरत है तुम्हारी। तो आप प्लीज परेशान मत हो, आप प्लीज वहाँ वेट करें, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। ओके?
अल्लाह हाफ़िज़। समार आप प्लीज रोना तो बंद करें, मैं आ गया हूँ ना। बताएं मुझे क्या मसला हुआ। सामा बात ये है, राशिद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। इस सिलसिले में उनके फराज भाई से भी बात हुई थी और वो कह रहे थे कि ये घर गिरवी रख दूंगा। हाँ मैं जानता हूँ, बाबा ने उन्हें मना किया था कि घर गिरवी ना रखें। इनफैक्ट बाबा ने तो ऑफर भी किया था कि मैं आपको फाइनेंशियल हेल्प कर देता हूँ, बट अंकल ने मना कर दिया। उन्होंने अपने किसी जानने वाले के हाथों ये घर 1 करोड़ में गिरवी रखा है। मैं नहीं जानती हूँ कि वो आदमी सही कह रहा है या गलत, क्योंकि राशिद का अकाउंट तो बिल्कुल खाली है। मगर उस आदमी के पास सारे सबूत हैं, कागजात भी है, वो लेकर आया था, उसने दिखाए थे मुझे। और अब वो हमसे ये घर खाली करवाना चाहता है। वो धमकी दे रहा है कि अगर 2-3 दिन में उसको 1 करोड़ वापस नहीं दिया तो मुझे और इरम को धक्के मार के इस घर से निकाल देगा। मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, उसने ऐसा सोचा भी तो। आप मुझे बताएं कौन है वो। बेटा मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा। फराज भाई भी यहाँ नहीं है। बस मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो इरम, हम इस मुश्किल से निकल जाए। 1 करोड़। अच्छा आप एक काम करें, मुझे उसका नंबर दे, मैं उससे बात करता हूँ। बेटा तुम उससे बात क्या करोगे? वो उससे बात करना जरूरी है। आई नीड टू सी कि ये कोई स्कैम तो नहीं है। देखें आप अकेली रहती हैं, इरम यहाँ पे अकेली रहती है, कहीं आपका फायदा तो नहीं उठा रहा कोई। मुझे बहुत डर लग रहा, मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से मुश्किल में फंस। प्लीज मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखें। अगर वो जो कह रहा है उसका दावा सच है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पैसे उसे दे दूंगा। आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ये वादा है मेरा आपसे। प्लीज रोना बंद करें। क्या बात है, किस बात पे मुस्कुराया जा रहा है? अब अपने सारे दुख तो मेरे साथ तुम शेयर करती हो और मुझे भी दुखी कर देती हो। अब किस बात पे मुस्कुरा रही हो वो भी शेयर कर दो। खुशी की बात होगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। अभी तो अपने मोहरे को राइट डायरेक्शन में मूव करने की सेटिस्फैक्शन है मुझे। मोहरा मतलब इरम? मॉम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैं और ज़ारा डिनर पे जा रहे हैं, आप ही चले ना साथ। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं है। ओके अलिशबा, तुम तो चलो ना हमारे साथ। नहीं भाई, आप लोग जाएं, मैं आप लोगों के बीच में क्या करूंगी? वैसे भी ऑफिस से आई हूँ, थक जाती हूँ, मेरा मूड नहीं है। यू गाइस गो, हैव फन। ओके एज यू विश। ज़ारा, तुम्हारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ कब है? आंटी इन 2 weeks। इन 2 weeks। तो इसका मतलब है कि जेंडर का पता चल जाएगा। आई थिंक सो। चलो, अल्लाह खैर करेगा। मॉम, आपको क्या क्यूरियोसिटी है कि बेटा है या बेटी? हम कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बेटा, तुम मेरी बात को नेगेटिव क्यों ले रहे हो? मैं तो इसलिए मालूम करना चाह रही थी कि अकॉर्डिंगली बेबी की तैयारी की जाए। भाभी, आप मेरा रूम ले लें, नर्सरी रूम उसको बना लें, मैं अपना रूम चेंज कर लेती हूँ। अलिशबा, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, वो आपके रूम के बिल्कुल साथ है। इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। हाँ मगर अब मगर वगर कुछ नहीं, इट्स डिसाइडेड, आप मेरा रूम ले रही हैं। यू गाइस गो, एंजॉय, हैव फन। अलिशबा, थैंक यू। You're welcome. Enjoy.